कांग्रेस ने तो अपने विधायकों की पहले ही घेराबंदी की हुई है, लेकिन अब बीजेपी को भी अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट में उस वक्त अचानक एक नया मोड़ आ गया। यह खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महत्वपूर्ण ऐलान किया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर की पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए एमओडी 101 से अधिक वस्तुओं पर आयात एम्बार्गो पेश करेगा। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री के मुताबिक यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किया गया है। इस फैसले से भारत के रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर उत्पादन का अवसर मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि लिस्ट में न केवल कुछ पार्ट्स शामिल हैं, बल्कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले हथियार भी शामिल हैं। असॉल्ट राइफलें, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रडार, एंटी सबमरीन, रॉकेट लॉन्चर, ये तमाम रक्षा उपकरण हैं जिनका आयात अब भारत नहीं करेगा। अब इनका उत्पादन हमारे देश यानी भारत में ही होगा। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता कुंदन का। कुंदन, एक बड़ा फैसला किया है रक्षा मंत्रालय ने। आत्मनिर्भरता के तहत अब 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगी है और अब ये रक्षा उपकरण भारत में ही तैयार होंगे। क्या रोड मैप इसके लिए तैयार किया गया है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी पहल के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि भारत की हाल की जो निर्णय रहे आत्मनिर्भर भारत, यानी मोटे तौर पे समझे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना, क्योंकि भारत इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, तो बहुत सारी चीज़ें जो चाइना से आती थी, यूरोपियन कंट्रीज से आती थी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आती थी, वो देश में निर्मित किया जाए, जिससे न केवल देश की इकॉनमी ग्रो करेगी बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों के लिए मिलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऐसे में माना जाता था कि जो हाईली स्किल्ड, हाईली टेक्नोलॉजिकल और हाईली एडवांस चीज़ें हैं, खासकर रक्षा ऐसे इश्यूज़ पे जहाँ पे हम कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उनमें भी आत्मनिर्भर भारत के तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो आपने ठीक 101 चीज़ों का जिक्र किया जो हाईली इक्विपमेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। और इसके अलावा उन्होंने आगे 3 से 4 सालों के बीच के एक आंकड़ा दिया कि 4 लाख करोड़ की जो प्रोक्योरमेंट है, यानी सेना की जो खरीदारी होगी देश से होगी, देश के तमाम इंस्टीट्यूशन से होगी, फैक्ट्री से होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में एक संदेश देने की कोशिश है कि भारत सरकार न केवल अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ के क्वालिटी को, उनके गुणवत्ता को, उनकी टेक्नोलॉजी को पहचानने की तैयार है, और मुझे लगता है कि इसके लिए भारत की भी इंडस्ट्रीज़ को तैयार होना पड़ेगा। हो सकता है किसी विदेश की टेक्नोलॉजी से टाई अप करना पड़ेगा। देश के जो शोध संस्थान है, आईटीज़ हैं, उनको रिसर्च में जाना पड़ेगा और एक तरह से इतना स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी और उसका रेट भी एक तरह से आपको इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार रखना पड़ेगा, तभी भारत की कंपनीज या देश में, दुनिया में आप टिक पाएंगे। तो कुल मिलाकर एक संदेश है कि आत्मनिर्भरता की तरफ हम कैसे बनेंगे और न केवल साधारण आम उपभोग की चीज़ें बल्कि जो हाईली इक्विपमेंट्स है, हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें, उसमें भी हम अपने R&D को बढ़ाएंगे, अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाएंगे, अपने खुद के तरीक़ों को बढ़ाएंगे। और एम्बार्गमेंट का मतलब बहुत साफ है कि जो उसकी ज़रूरत है वो ज़रूरत हम भारत से पूरा करेंगे, भारत की इंडस्ट्री से पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये देखना होगा कि भारत की जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, खुद भारत सरकार के DRDO है, हिंदुस्तान एरो लिमिटेड है और बहुत सारे दूसरे कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इस सेक्टर्स में काम कर रही हैं, डिफेंस के सेक्टर्स में काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में काम कर रही हैं। उनके लिए भी एक चुनौती है, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप खुद भारत सरकार का जो डिफेंस है वो एक बहुत बड़ा खरीदार है, तो जो आप अगर माल बनाएंगे तो उसकी खरीदारी की भी गारंटी होगी। और अगर एक आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सामान बनाते हैं तो भारत समकक्ष तमाम दूसरे दुनिया के देश भी आपसे एक्सपोर्ट कराएंगे। बिल्कुल कुंदन, ये हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हम विदेशों से कोई फाइटर प्लेन खरीदते हैं, कोई बड़ी मिसाइल खरीदते हैं, तो एक गर्व का विषय होता है। लेकिन जब सोचिए हमारा देश खुद यह हथियार तैयार करेगा और दुनिया के देश हमसे मांगेंगे, हमारे बिजनेस में फायदा होगा, ये कितना गौरवपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।